टूनपुर नामक गांव में सुशीला अपने 2 बच्चों और पति रमेश के साथ रहती थी। सुशीला का परिवार बहुत गरीब था। सुशीला का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। रमेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम सुरेश होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी का ख्याल रखने का दिखावा किया। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया? घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता, और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूं कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। सुशीला अपने बच्चों को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर रखी होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुशीला दरवाजे की ओर जाती और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुशीला अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो? वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। तो अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ, और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा? बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और यह लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुशीला से बात कर रही थी तो वहां से रमेश गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे। अगले दिन सुशीला जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपन ठेला लगाती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से रमेश गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है। क्यों न मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। सुबह जब सुशीला के घर में कोई नहीं रहता, सुशीला के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। जब सुशीला घर में देखती है जब जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता, वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह दरवाजे से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन रमेश भी अपना ठेला सुशीला के ठेले के बाजू में लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं और सब लोग उसे गालियां देते हैं, और तो और एक आदमी तो मारने भी चल देता है। छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद रमेश भागकर बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती? वो कहाँ जादुई है? वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया।